हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। आपको बता दें दोस्तों, जब भी आप एग्जाम दे के आते हो आपको लगता है ये क्वेश्चन हमने सही किया, लेकिन जब आंसर किया आती है आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। और गलत दोस्तों सिली मिस्टेक्स के कारण या कन्फ्यूजन के कारण कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये तो जो ये वीडियो है आज का दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन क्वेश्चन को लेकर की है, और जो कि कई सारे एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि सुवर्ण नगरी और सुवर्णगिरी। दोस्तों बहुत टाइम ये क्वेश्चन आया है कि सुवर्णगिरी किसे कहते हैं और सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं। इसको लेकर क्वेश्चन कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप आज आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सुवर्ण नगरी यानी कि नगर की बात हो रही है दोस्तों। सुवर्ण नगरी है जैसलमेर। क्या दोस्तों? जैसलमेर। ठीक। सुवर्ण नगरी जैसे जैसलमेर शहर को ये नाम दिया गया है। इसके निर्माण में उपयोग किए गए पीले बलुआ पत्थर सूर्य की रोशनी पर पड़ने पर सोने की तरह चमकते हैं दोस्तों। गोल्डन सिटी जिसको कहा जाता है। सुवर्ण गिरी, गिरी माने कि पहाड़ दोस्तों। अब याद रखें, सुवर्ण गिरी यानी कि पहाड़, जालौर के पहाड़ को, जालौर के किले को, यानी सॉरी जालौर दुर्ग को दिया गया दोस्तों। यह किला सुवरगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जो प्राचीन काल से सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो दोस्तों आपका कन्फ्यूजन इसलिए याद रखें आप, सुवर्ण नगरी यानी कि किसी शहर की बात हो रही है और सुवरगिरी यानी किसी पहाड़ की बात हो रही है, किसी किले की बात हो रही है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका राजस्थान के प्रवेश द्वार को लेकर के दोस्तों। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह राजस्थान की पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश के पास स्थित है। यह प्रमुख ऐतिहासिक और सामरिक जिला है। पूर्वी सीमा दोस्तों, राजस्थान का मैप अगर आप याद रखो तो पूर्व सीमा में सबसे पहले प्रवेश द्वार कौन सा पड़ता है? भरतपुर दोस्तों। साथ ही आपको उत्तर पूर्व सीमा पर सिंह द्वार अलवर, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ से राज्य में मुख्य प्रवेश होने के कारण इसे यह संज्ञा दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग दोस्तों, पूर्व का वेनिस या पूर्व का पेरिस। पहले पता होना चाहिए दोस्तों, वेनिस क्यों प्रसिद्ध है? अपने वाटर चैनल्स की वजह से दोस्तों। और अपने यहाँ अगर बात करें तो चैनल पानी के लिए कौन प्रसिद्ध दोस्तों? झीलों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो उदयपुर दोस्तों। पूर्व का पेरिस, पेरिस क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? अपनी खूबसूरती के लिए और आर्किटेक्चर यानी कि बनावट के लिए। तो दोस्तों अपने यहाँ कौन है पूर्व का पेरिस? जयपुर। तो दोस्तों पूर्व का पेरिस दोस्तों वेनिस, उदयपुर अपनी अद्भुत प्राकृतिक झीलों, सुंदर जल प्रणालियों और झीलों के बने महलों के कारण इसे पूर्व का वेनिस कहा गया दोस्तों। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा गया दोस्तों। अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला, उत्कृष्ट नगर नियोजन और चौड़ी सुंदर सड़कों के कारण इसको पूर्व का पेरिस कहते हैं दोस्तों। गाड़वी नगरी भी जयपुर को कहा गया दोस्तों। महाराजा सवाई राम सिंह के कार्यकाल में वेल्स के राजकुमार के भव्य स्वागत के लिए संपूर्ण शहर को गुलाबी रंग से सजाया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ढाई साके के लिए कौन सा प्रसिद्ध किला है दोस्तों? ये है दोस्तों जैसलमेर का सोनार किला दोस्तों। यहाँ ढाई साका हुआ था। कैसे दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों केसरिया तो हुआ पर जौहर नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पे जीत हो गई थी दोस्तों। ये तीसरा साका 1550 में राव लूणकरण के समय पे हुआ था। यहाँ 2 कंप्लीट साके हुए थे और एक आधा साका इसको कहा जाता है दोस्तों। अर्ध साके की संज्ञा दी गई थी, इसलिए इसको ढाई साका कहा जाता है दोस्तों। और ये दो जो वक्तव्य हैं दोस्तों, वो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इनको याद रखें। बकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। ये प्रसिद्ध कथन अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग यानी कि जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है उसके लिए कहा था, क्योंकि ये चारों ओर से अपने घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों से सुरक्षित है दोस्तों। और एक दोस्तों ये क्वेश्चन था जैसलमेर का गुंडा राज दोस्तों। ये सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई एक किताब है दोस्तों। इसमें जो दोस्तों इनके अंदर अंग्रेजों के द्वारा जितनी अमानवीय यातनाएं दी गई थी दोस्तों, उसका पूरा वर्णन है दोस्तों। बहुत शानदार इनके जो सागरमल गोपा जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों। ये सही स्वतंत्रता सेनानी की बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम दोस्तों कीका था। भील जनजाति के लोग इनको प्रायर से कीका कहते थे। और भील जनजाति के अंदर दोस्तों कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा या बेटा होता है दोस्तों। महाराणा प्रताप का भीलों के साथ अत्यंत आत्मीय लगाव था दोस्तों, इसलिए उन्होंने कीका कहकर पुकारते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों भूगोल से है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई सारे एग्जाम्स में आया है। चंबल नदी और बनास नदी को लेकर के राजस्थान के अंदर दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बनास नदी। और अगर पूछा राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा चंबल नदी। इसमें कन्फ्यूजन होने का रीजन बताते हैं दोस्तों। बनास नदी राजस्थान में उद्गमित होती है और राजस्थान में बहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में पूछा जाता है राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी। राजस्थान में पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बनास। इसका संपूर्ण भाव क्षेत्र केवल राजस्थान राज्य के भीतर है दोस्तों। ठीक। और अगर चंबल नदी के रिगार्डिंग पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की पूर्ण 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। ये कन्फ्यूजन हमेशा ध्यान, राजस्थान की और राजस्थान में दोस्तों। ठीक। ये उद्गम क्षेत्र को लेकर, और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से दोस्तों, मध्य प्रदेश से। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाठी सीरी क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे दोस्तों, कई बार पूछा गया। लाठी सीरी क्षेत्र दोस्तों जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर जिले में पोखरण से मेहरानगढ़ तक का जो भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर एक 60 किलोमीटर लंबी एक प्रसिद्ध भूमिगत जल की पट्टी है दोस्तों, लाठी सीरीज कहा जाता है। और उसी लाठी सीरीज जल क्षेत्र
क्षेत्र के ऊपर धरातल पर प्रचुर मात्रा में एक सुगंधित पौष्टिक दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक घास आती है, इसको कहा जाते हैं दोस्तों सेवण घास कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेवण घास का मैदान है। तो ये दोनों क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं दोस्तों। और कोई टॉपिक पर आपको मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।